हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, आज के टॉपिक को जान लेते हैं। दर्शकों, काफी लोगों को धन की बड़ी समस्या रहती है। धन को बढ़ाने का ही आज का टिप है, धन को बढ़ाने की ही आज की चर्चा है। आपके फर्श की जो ढलान है वह कैसे आपके इनकम को प्रभावित करती है, आपकी आय को प्रभावित करती है, इसके बारे में जानेंगे। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरों के कल्याण के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप इस प्रोग्राम को लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए दर्शकों, यदि आपका कोई प्रश्न है वास्तु से जुड़ा हुआ तो आप नीचे कमेंट में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपके प्रश्नों को लिया जाएगा और आपका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, वास्तु शास्त्र में जो हमारी स्लोप होती है, जिसे हम ढाल बोलते हैं, ढलान बोलते हैं, उसका बड़ा महत्व है। हर दिशा की तरफ ढलान कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है। आज हम बात करने वाले हैं फर्श की ढलान की। जो आपका फर्श है उसकी ढाल किस दिशा में सबसे सर्वोत्तम है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, यह जो नियम है जो आपको बताया जा रहा है, यह आपकी पूरी प्लॉट को, जो आपका प्लॉट है, यदि आपका बड़ा प्लॉट है, चाहे यह घर है, चाहे यह मकान है, दुकान है, ऑफिस है और कोई बड़ी इंडस्ट्री है, तो यह सभी पर ही नियम लागू होता है। इस नियम को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसे आपको अपनाना ही पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आपको इनकम का फ्लो होता रहे। दर्शकों, जैसा कि मैं आपको काफ़ी समय से यह बताता आ रहा हूं कि जो दिशाएं हैं, साउथ की जो दिशा है, दक्षिण दिशा है, पश्चिम दिशा है, इनका ऊंचा होना जरूरी है। उत्तर और पूर्व की जो दिशा है उनका नीचा होना बड़ा जरूरी है। तभी जो सकारात्मक ऊर्जा हमारे को मिलनी चाहिए वह हमारे घर में प्रवेश कर पाती है और पूरे घर के अंदर, पूरे मकान के अंदर एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है वह अच्छे तरीके से बन पाता है और जिससे सकारात्मक एक माहौल बनता है। तो आप समझ गए हैं कि साउथ को ऊपर रखना है, पश्चिम को ऊपर रखना है, उत्तर और पूर्व को नीचा रखना है। तो आपके फर्श की ढलान, पूरे प्लॉट है तो उसकी जो ढलान है वह पूर्व की तरफ, उसकी जो ढलान है वह उत्तर की तरफ होनी चाहिए। पूर्व उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आप ढलान करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सकारात्मक फायदा मिलता है। धन तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ आपके वास्तु के अंदर कोई दोष हैं तो वह भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि वास्तु के सभी नियमों को अपनाना हर भूखंड के लिए मतलब एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कार्य है। जनसंख्या आज हमारी इतनी बढ़ चुकी है कि यदि हम प्लाटों का चुनाव करने बैठे कि वास्तु के हिसाब से बस यही दिशा शुभ है और इसी में ही मकान बनाएंगे, तो फिर सभी लोगों को मकान नहीं मिल सकते। रहना तो होगा, बाकी ये हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है कि जो हमें भोगना होता है उसके कुछ कारण बन जाते हैं और हम ऑटोमेटिकली वो कर्म भोगना शुरू कर देते हैं। तो ढलान की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। पहले तो आप प्लॉट की ढलान को देख लें। उस पूरे के पूरे सारे प्लॉट की जो ढलान है वह नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ या फिर उत्तर पूर्व कोण की तरफ रहेगी। अब बात करते हैं जो आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया प्लॉट के बाद, उसकी ढलान को भी आपको उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ और उत्तर पूर्व की तरफ रखना है। तीसरा, जब आपने अपनी बिल्डिंग के अंदर अलग अलग कमरे बनाए, कोई दुकान है तो उसमें आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, तो उनमें भी माइक्रो लेवल पर जब हम वास्तु करते हैं तो उसमें भी हर कमरे की जो ढलान है वे आपने पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ या फिर उत्तर पूर्व की तरफ रखनी है। पहले प्लॉट की ढलान को चेक करें। यदि उत्तर और पूर्व में ढलान नहीं है, दक्षिण और पश्चिम की तरफ है, तो एकदम मतलब गड़बड़ हो जाती है, डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है, आय नहीं हो पाती,
इनकम के रास्ते, अपॉर्चुनिटीज, स्वास्थ्य, सुख, संपदा सब हमारी धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है। ऐसे ही बिल्डिंग की ढलान भी देखें, यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ना उत्तर की तरफ छोड़कर दक्षिण की तरफ जा रही है, पूर्व को छोड़कर पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है, तो भी नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। वास्तु का इम्बैलेंस हो जाता है, वास्तु दोष बनना शुरू हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते, फर्श की ढलान को तो हम उत्तर या पूर्व की तरफ कर ही सकते हैं। काफ़ी बार हमारे सामने यह समस्या होती है कि हम इस क्षेत्र को बदल नहीं सकते, इस हम मकान जो कमरा हमने बनाया है इसे बदल नहीं सकते, लेकिन फर्श को हम बदल सकते हैं, फर्श की ढलान को हम चेंज कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आप अपने घर, दुकान, ऑफिस, प्लॉट या जो आपका इंडस्ट्री है उसकी ढलान को माइक्रो और मैक्रो लेवल पर अपना दक्षिण पश्चिम से हटाकर उत्तर या पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ कर लेते हैं, तो धन की आवक होनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी का वास होना शुरू हो जाता है और आपके लिए शुभ ही शुभ होने का योग बनना शुरू हो जाता है। चलिए दर्शकों, अब समय हो चुका है आपके प्रश्नों का। काफ़ी बार हमारे पास ये प्रश्न आते हैं कि मेरा घर या मेरी दुकान, खास तौर से घर को लेकर ही लोग ज़्यादा चिंतित होते हैं। उन्हें लगता है कि घर का वास्तु ठीक हो जाए तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। होता भी यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हम अपने घर में बिताते हैं। यदि आपके घर का जो मुख है, यानी कि आपका घर साउथ फेसिंग है, दक्षिण दिशा को फेस करता है आपका घर, आपका एंट्रेंस, आपका मेन गेट, तो क्या करें? दर्शकों, करना यही है कि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर आपने अपने मेन गेट के ऊपर लगानी है, अपने घर के एंट्रेंस में लगानी है, अपने घर के ऊपर लगानी है। दर्शकों, खास तौर पर आपको यही करना है, और अगर आप यह कर देते हैं तो यकीन मानना, दक्षिण दिशा की तरफ से आने वाली कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो पहले हमारे जो बजरंग बली हैं, हनुमान जी हैं, वही देख लेंगे। क्योंकि दक्षिण दिशा के जो स्वामी हैं वो यम है और ग्रहों में मंगल देव का आधिपत्य है। जब हनुमान जी हमारे घर की रक्षा करने के लिए बैठ जाते हैं तो हमें घबराना कैसा, हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमारा सिर्फ जो प्रयास रहना चाहिए वह, जो हमें अगर कोई शुभ ज्ञान कहीं से मिल जाता है उसको अमल में लेके आए। तो यह उपाय करें और दक्षिण मुखी जो घर है उसको वास्तु दोष से आप बचा सकते हैं। कम से कम नकारात्मक ऊर्जाएं जो आती हैं वह तो आनी बंद हो जाएंगी, उनको तो वहीं पर ही हनुमान जी रोक देंगे। चलिए दर्शकों, समय हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।